वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली क्या है, आपके पास क्वेश्चन होगा किस चीज़ की इक्वेशंस हैं ये, तो मैं बता दूं ये इक्वेशंस हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपके पास प्रश्न होगा सर कि ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। डेफिनेटली हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उसी के लिए ये टॉपिक जो है मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं और उनको किस तरह से डिराइव किया जाता है, यही हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। देखिए, मोशन में जो मेजर आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको पता होगा। वो आपने पढ़ा है वेलोसिटी, आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन। ओके, मोशन में आपने पढ़ा है वेलोसिटी या स्पीड भी आपने पढ़ा है, स्पीड विद द डायरेक्शन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। और इसके अलावा आपने पढ़ा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, आपने पढ़ा वेलोसिटी और स्पीड भी पढ़ी है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है, साथ में आपने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा है। ओके, तो ये टर्म्स आपने जो मेजर अभी पढ़ा है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो है ये आपने मोशन के अंडर पढ़े हैं। मोशन में आपने ये सब टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक जो हैं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपने मोशन में पढ़े हैं। तो वेलोसिटी, ओके, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या स्पीड दोनों, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों, और टाइम। ओके, यानी कि v, a, s और t, किस तरह से आप इनको रिलेशन में बांध सकते हैं, कौन सी ऐसे फॉर्मूले हैं या कौन से ऐसे रिलेशन हैं जो आपको v, a, s और t के बीच के रिलेशंस को ज़्यादा डिटेल में समझाते हैं। इनको हमने नाम दिया हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला इक्वेशन जो हम कंसिडर करते हैं, जो सबसे पहला इक्वेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, आपको याद होगा आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। ओके, t को इधर लगे तो ए टी, तो v माइनस यू अपॉन टी, ये एक रिलेशन है। तो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीसरा इक्वेशन है। तो हम मानते हैं तीन इक्वेशंस हैं मोशन के। पहला इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो ये तीन इक्वेशन जो हैं v, a, s और t के बीच के रिलेशंस को समझाते हैं। v, u, a, t, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए v, u, a, t किस तरह से आपस में रिलेटेड है, तो ये s और ये, मतलब इस तरह से आपने इनके बारे में बात करनी है। तो अब क्या है, अब इन तीनों को ग्राफिकली किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। हम प्रूव करके दिखाएंगे कि v जो है u प्लस ए टी के बराबर है, लेकिन किस तरह से प्रूव करेंगे, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली प्रूव करने के लिए नाम से ही आपको समझ आता है कि इसके लिए एक ग्राफ बनना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, वी हैव टू प्रूव दिस।
अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आता है कि प्रूव द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और velocity time graph, equation for velocity time graph. ओके, ये आपने प्रूव करना है, या ये आएगा कि प्रूव करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, या ये आएगा इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आप प्रूव करिए। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू टेक अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसका मतलब ये हो गया, आपको याद हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में हम टाइम लेते हैं, ओके, और वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, हम वेलोसिटी लेते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस में हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी ले लिया। ये हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको बोलते हैं। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो प्रूफ किस तरह से है, सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाएंगे, ओके, और एक्स एक्सिस में आपको टाइम लेना है, आपको पता है, वाई एक्सिस में आपको वेलोसिटी लेना है, ये भी आपको पता है। अब हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है, सपोज वी हैव अ बॉडी विच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कहते हैं कि आपके पास एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ओके। कैसी एक्सेलरेशन है जी, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हम कहते हैं हमारे पास एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, ओके। और इस पे जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो इस केस में टाइम जो है वो क्या है, 0 है। ये आपने याद रखना है। सपोज करिए एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए से हम डिनोट करेंगे। जो ये बॉडी है जो जिसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपने u ली हुई है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या ली है, u ली है, और इस इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो टाइम था वो 0 सेकेंड्स था, ये आपने ले लिया। ये पहली कंडीशन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर टाइम 0 लेंगे तो यहां पर ये जो पॉइंट है ना a, हम सपोज करते हैं ये पॉइंट a जो है ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ये तो ओरिजिन होता है, आपको पता है। इस पॉइंट पर टाइम और वेलोसिटी दोनों 0 होंगे। ओरिजिन ये 0 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली इसको o से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक पॉइंट लिया a जिस पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो आप देखें टाइम 0 और पोजीशन है a, और इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपने क्या लेना है, 0 लेना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करें एक दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट है b, और इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी जो है v है। a पर इनिशियल वेलोसिटी u है, और b पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद रखना है कि a पर, पोजीशन a पर इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब वो, और b पर फाइनल वेलोसिटी v है, मतलब b पर वो बॉडी जो है यहाँ पर आप लेते हो तो वो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ओके। एक सर्टेन टाइम में वो बॉडी जो है वो b पोजीशन तक पहुँच जाती है, तो आपने यहाँ पर इसको ले लिया। तो एक पोजीशन है a और एक पोजीशन है b। हम मानते हैं ये ग्राफ है, इस ग्राफ में a पोजीशन पे जो बॉडी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने u लिया है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये आपने क्या लिया हुआ है, ये आपने v लिया हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो a से b पर पहुंचने के लिए ये कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है। तो इन गोइंग फ्रॉम a टू b द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, जो हमने पहले ही बोल दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। तो यहां से जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपने पिछले लेक्चर में ये समझा था, ओके। इनिशियल वेलोसिटी है पोजीशन a पर u, और फाइनल वेलोसिटी है पोजीशन b पर v। यहां पर है u, ओके, और यहां पर है v। ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे।
यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ओके, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। तो ये पोजीशन हम ले लेते हैं E, इस पोजीशन को हम ले लेते हैं D, ओके, इस तरह से, और ये पोजीशन हम ले लेते हैं C। ये आपका ग्राफ बन गया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और आपने ये माना है कि u जो है 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी आपने u माना है, टाइम जो है वो 0 के बराबर है, तो 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी है u, ओके, जो a पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम है 0 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये सब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? a रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ के ऊपर। और आफ्टर सम टाइम से t टाइम के बाद क्या होता है, वो बॉडी जो है ग्राफ पर b पोजीशन रिप्रेजेंट करती है, तो फाइनल वेलोसिटी उसका हो जाएगा v, टाइम है t, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए b से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अगर सपोज करो, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ये जो ए बी होता है ये एक्सेलरेशन बताता है। जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें आप स्लोप देखते हैं, ये स्लोप, तो मैंने आपको बताया था ये एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, ये एक्सेलरेशन है। तो एक और चीज आपको बताता हूं, और वो ये है कि ये जो एरिया है जो इस ग्राफ में कवर हुआ है, ये जो पूरे ग्राफ में कवर हुआ है ये एरिया जिसको मैंने शेड किया है अभी, ओके, ये एरिया जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, ओके। डिस्टेंस कवर्ड इससे निकाला जाता है। अगर डिस्टेंस कवर्ड निकालने को बोला जाए तो आप सीधे एरिया निकालेंगे इस ग्राफ का, जो कि ये ट्रेपीजियम है ना, इस ट्रेपीजियम का आपने एरिया निकाल लेना है। और अगर आपको बोला होगा एक्सेलरेशन, तो आपको पता है एक्सेलरेशन इस स्लोप से निकाला जाता है। ये स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, ये ए बी, ये एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। लेकिन दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, कि जो एक्सेलरेशन है वो ये स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप है, ये एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। लेकिन दूसरी बात ये है डिस्टेंस डिनोट करता है ये एरिया। ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया जो है वो क्या डिनोट करता है, वो डिस्टेंस दिखाता है। तो चलते हैं, अभी हम डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम सीधे बात करेंगे जो हमें काम करना है, और वो ये है, मैंने जैसा आपको बताया, हम एक चीज मैंने पीछे भी बताई थी। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्लोप है, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा बना रहा है। आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपको बताया था टैन थीटा के बारे में। मैंने साइन थीटा के बारे में बताया था कि एक राइट ट्राइंगल में साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टैन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इस फिगर में हम देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB, आप इस ट्राइंगल को स्टडी कर रहे हैं, ट्राइंगल का नाम है ADB, ये पूरा ट्राइंगल ADB, ठीक है जी। अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं पूरे फिगर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जो डार्क शेडेड फिगर है मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये ट्राइंगल है ADB, ओके, ट्राइंगल ADB की मैं बात कर रहा हूं। और ट्राइंगल ADB में टैन थीटा अगर निकालना हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है BD, और बेस यहां पर क्या है AD। थीटा के एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है, सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन AD। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था टैन थीटा यहां स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज BD? BD है BC माइनस CD। एंड व्हाट अबाउट AD? AD इज इक्वल टू OC। तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। टैन थीटा होता है स्लोप,
स्लोप जो है इस ग्राफ का ये है और उसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी कि tan थीटा और एक्सेलरेशन दोनों सेम है, तो tan थीटा की जगह मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया। और यहां पर था BD, अगर आप ध्यान से BD को देखेंगे तो BC में से CD को माइनस करने पर BD आता है, तो BC माइनस CD लिख दिया, और ये जो AD है वो तो OC के बराबर होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। A इज इक्वल टू व्हाट इज BC, मैंने आपको बताया ये पोजीशन जो है ये फाइनल वेलोसिटी के लिए है, माइनस व्हाट इज CD, CD इज इक्वल टू OA। ओके, तो मैं यहां पर वापस BC रहने देता हूं। CD इज इक्वल टू OA अपॉन OC। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। A इज इक्वल टू व्हाट इज BC, लुक एट हियर, व्हाट इज BC, मैंने आपको बताया इट इज V। एंड व्हाट अबाउट OA, मैंने आपको बताया ये U को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन A जो है U को रिप्रेजेंट कर रहा है। और OC क्या है, जरा देखें आप, OC जो है वो टाइम है, T। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इट इज AT इज इक्वल टू V माइनस U, और V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT, आपके पास ये बन गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड velocity time relation, hence proved। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपने ये ग्राफ बनाना था, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में कहा है, तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी को y एक्सिस पे और टाइम को x एक्सिस पर लेना है। यहां पर पोजीशन ले लेनी है A, जो 0 सेकेंड्स पर, मतलब टाइम अगर 0 सेकेंड लेते हो तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है आप U से रिप्रेजेंट, A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि U होगा। ओके, और थोड़े समय के बाद से T सेकेंड्स के बाद दूसरी पोजीशन जब आप चेक करते हैं इस बॉडी की, वो ये पोजीशन होगी B। हम कहते हैं ये आफ्टर T सेकेंड्स पोजीशन है B, तो B पोजीशन हम V से दिखाएंगे। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जो है हमें पता है tan थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा होता है एक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये बेसिकली राइट ट्रायंगल में उनके साइड्स के रेशो होते हैं, साइन कॉस टैन, और भी होते हैं सेक कोसेक और कॉट, लेकिन अभी इतने के लिए ठीक है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपने पढ़ना है ये सब। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो, कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो, टैन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। तो टैन थीटा आपने लिया था, परपेंडिकुलर हो जाएगा BD, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, क्योंकि तीसरा तो हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर और बेस। ओके, तो BD अपॉन AD हो गया। BD देखने से ही आपको पता लगेगा BC माइनस CD है, और AD जो है OC के बराबर है। BC और CD जो है वो भी देखिए OA के बराबर है ना, तो CD की जगह मैंने OA लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, BC माइनस OA अपॉन OC हो गया। अब BC आपने बताया कि ये पोजीशन V है और ये पोजीशन U है, तो इसकी जगह आ जाएगा V और इसकी जगह आ जाएगा U, V माइनस U अपॉन T, AD इज इक्वल टू V माइनस U। ओके, ये आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये अभी जो हमने प्रूव किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, V इज इक्वल टू U प्लस AD, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम कंसीडर करेंगे सेकेंड इक्वेशन मोशन की। अब हम बात करेंगे मोशन की दूसरी इक्वेशन के बारे में, लेकिन जब हम मोशन की दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे तो डायग्राम आपकी सेम रहेगी, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होएगा, तो डायग्राम जो है वो आपका सेम रहेगा। ओके, नो चेंजेस एट ऑल। जब आप बात करेंगे डायग्राम की, तो डायग्राम जो है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। ओके, पिछली वाली। तो अब हम बात करेंगे किसकी, वी आर गोइंग टू डिस्कस पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन फॉर, दिस इज going to be the second equation of motion. Okay, the second equation of motion is, what is it, मैंने आपको बताया S is equal to ut plus half AD square, ये है सेकेंड इक्वेशन मोशन की। और ये किस तरह से आता है, आपको बोला जाता है कि आपने क्या निकालना है, यू हैव टू वेरीफाई और प्रूव द इक्वेशन
फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ये आपने पिछला जो था वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, ये जो है पोजीशन टाइम रिलेशन है। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन निकालने के लिए वापस मैं आपको बता दूं, आपको सेम फिगर जो है बनानी है। मैं दोबारा से वो फिगर एक बार आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको याद होगा हमने वेलोसिटी लेना होता है, यहां पर आपने टाइम लेना होता है, ठीक है जी। इस तरफ आपने, जिसको आप वाई एक्सेस बोलते हैं, इसको आप एक्स एक्सेस बोलते हैं, वाई एक्सेस में आपने वेलोसिटी लेना है और एक्स एक्सेस में आपने टाइम लेना है, ठीक है। यहां पर आपने वही पोजीशन ले लिया ए, आपको याद होगा इसको हमने यू कंसिडर किया था। थोड़ी देर के बाद जो पोजीशन है वो बी है, इसको हमने वी कंसिडर किया था। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, फिर यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो अगर आपको फिगर याद हो, मैंने आपको बताया था ये एंगल है थीटा, और ये था ओ, ये था सी, ये था डी और ये था ई। मैंने आपको बताया हम सेम फिगर ले रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं कर रहे फिगर में। तो चलते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम बात, एक्सेलरेशन आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसिडर किया है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए आपने लेट किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी आपने यू लेट की है, जैसा आपने पहले भी किया था। और यू कहाँ है? जब टी जो है वो 0 सेकंड से। इनिशियल वेलोसिटी यू कब है? जब टी जो है वो 0 सेकंड से। और एक और बात, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इस बॉडी का बनाया है, और इसमें आपको मैंने बताया था जो ए बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। एक और चीज़ मैंने आपको पिछला जो प्रूफ है वो समझाते वक्त, फर्स्ट जो इक्वेशन थी मोशन की, उसको समझाते वक्त बताया था, वो ये था कि जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो डिस्टेंस के लिए आपको ये पूरा एरिया देखना पड़ता है। ओके, ये जो पूरा एरिया है ना, इसको देखना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस जो है वो क्या है, अब हम प्रूफ कर रहे हैं ना। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एरिया ओ ए बी सी, और एरिया ओ ए बी सी को आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, व्हाट इज दिस? ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, व्हाट इज दैट? ए बी डी। ओके, तो जरा देखते हैं एरिया ऑफ ओ ए डी सी क्या होगा। ये रेक्टेंगल है, अगर आप ध्यान से देखें ओ ए डी सी एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है ओ सी और ब्रेथ है ओ ए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह आप लिखेंगे ओ सी इंटू ओ ए प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। ये राइट ट्राइंगल है, तो इसका एरिया जो है वो आप क्या कंसिडर करेंगे, इस और एरिया ए बी डी का एरिया होगा हाफ बेस ले लेते हैं बी डी, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड हो गया ए डी। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एस इज इक्वल टू, ओसी को मैं रहने देता हूं, ओ ए को मैं रहने देता हूं, प्लस हाफ बी डी क्या है? बी डी है बी सी माइनस सी डी। ओके, बी सी माइनस सी डी, आपको याद होगा पीछे भी जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने बी डी की जगह बी सी माइनस सी डी ही इस्तेमाल में लाया था, और ए डी जो है वो ओ सी के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ओ सी, तो चलते हैं। व्हाट इज दिस? एस इज इक्वल टू ओ सी। व्हाट इज ओ सी? ये है ओ सी।
अच्छा चलिए अभी एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, ओ सी इंटू ओ ए को सेम रहने देते हैं, प्लस हाफ व्हाट इज बी सी, उसको भी सेम रहने देते हैं, व्हाट इज सी डी, सी डी इज इक्वल टू ओ ए, ओके, इंटू ओ सी। अब ज़रा अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा ओ सी जो है वो है टी टाइम, ओ ए जो है वो है यू प्लस हाफ, बी सी जो है वो आपने वी लेना था, आपको याद होगा, ओ ए जो है वो फिर से यू और ओ सी जो है वो फिर से टी। ठीक है जी, इसको आपने इसी तरह से रख दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। आपने पढ़ा है, या आपने पढ़ा है अभी पीछे आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ा कि v जो है u प्लस ए टी के बराबर होता है, वी स्टार्टेड है ना, क्या था ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, अगर आप समझें तो वो ये हो सकता है कि जो आपका a है मैं इसको v माइनस यू के बराबर भी लिख सकता हूं, एटी जो है वो आपका v माइनस यू के बराबर भी आ सकता है। आप देखिए v जो है u प्लस एटी के बराबर था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक, तो मैं इसको एटी को v माइनस यू भी लिख सकता हूं। तो अब जरा गौर कीजिएगा मैंने ऐसा क्यों किया, वो देखिए, ये तो आपका हो गया यू टी प्लस हाफ, ये था v माइनस यू, और v माइनस यू है आपका एटी के बराबर, तो मैं v माइनस यू की जगह यहां पर एटी लिखने जा रहा हूं इंटू टी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें v जो है u प्लस एटी के बराबर है, u को मैं उधर ले जाऊंगा तो v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू जो है एटी के बराबर हो जाएगा, तो हाफ v माइनस यू की जगह एटी इंटू टी। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ये है हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन, टाइम, रिलेशन और ग्राफ। ठीक है जी, हैंस प्रूव। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है ओ ए बी सी ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये आप देखिए एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में बटा हुआ है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ये ओ ए बी सी ही बनेगा। तो रेक्टेंगल को हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख लिया, लेंथ है इसका ओ ए ओ सी और ब्रेड्थ है ओ ए, तो हमने इसको ओ सी इंटू ओ ए लिख लिया, और इस ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड मतलब हाफ बी डी इंटू ए डी, हाफ बी डी इंटू ए डी लिख दिया। बी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी, जो हमने पहले भी यूज़ किया था, और सी डी जो है ओ ए के बराबर है, ऐसे ही ए डी जो है ओ सी के बराबर है, तो इस ए डी की जगह मैंने ओ सी का इस्तेमाल कर लिया। अब आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, ओ सी जो है वो है टी, ओके, और ओ ए जो है वो आपका यू है, हाफ बी सी आपका वी है जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, और ओ ए जो है यू है और ओ सी टी है। अब आपने इसको सिर्फ इलेबोरेट करना, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट यूज में आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब है ए टी को मैं यहीं रहने देता हूँ, यू वहाँ ले जाता हूँ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो मैंने क्या किया, v माइनस यू की जगह ए टी पुट किया, ए डी इंटू टी, ए टी स्क्वायर हो गया। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से आपको निकालना था। अब हम लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक समानता है, तो मैं पहले ग्राफ बना देता हूं एक बार, ओके। हम ग्राफ को बना लेते हैं, और इसमें प्रूव करना है, ये थर्ड इक्वेशन है जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
इज इक्वल टू 2as, ये आपने प्रूव करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसा कि मैं शायद पहले भी मैंने बोला है, इनको अलग नामों से भी बुलाया जा रहा है। तो पिछले दो जो थे हमने पढ़ लिए हैं, जो ये पढ़ रहे हैं इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आपको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन जो है वो प्रूव करना है। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन जो है वो आपने प्रूव करना है। तो अब देखिए, फिगर वही है, ग्राफ वही है। ये पोजीशन आपने ए ली थी और हमने कहा कि भाई ये जो पोजीशन है ए, ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी पोजीशन जो थी वो बी ली थी। हमने कहा कि ये वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर। आपको याद होगा ये ओ था, ये सी था, ये डी था और ये ई था। ओके, आपको याद होगा। और ये एंगल था थीटा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको लेंगे भी नहीं। तो फिर से आप इसको समझिएगा, हम एस निकालेंगे, प्रूफ कर रहे हैं। एस क्या था, याद होगा आपको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी को हाफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए प्लस बी सी इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड है ए डी, तो ए डी है ओ सी के बराबर, तो मैं सीधे ओ सी ही लिख रहा हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हैं ओ ए और बी सी। ओके, ये पैरेलल साइड्स हैं, इनटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड है ए डी या ओ सी, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ओ सी लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आगे चल रहा हूँ। एस इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज ओ ए, आपको याद होगा ये यू था। ओके, ये पोजीशन यू थी। व्हाट इज बी सी, वो आपको मैंने बताया वो वी था। व्हाट इज ओ सी, वो टी था। अब एक चीज दोबारा से देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, जिसके बारे में पिछली इक्वेशन में भी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या था, इट इज v is equal to u plus at. So we can write it like this, v minus u is equal to at, or you can write it like this, t is equal to v minus u upon a. देखिए, u को उधर ले लिया, v minus u हो गया। अब आप क्या करेंगे, a को उधर ले लेंगे तो v minus u upon a हो जाएगा, v minus u upon a, और ये आपके पास। तो मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं। मैं s तो ऐसे ही रखूंगा, हाफ को भी ऐसे रखूंगा, u प्लस वी को मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूं, और t की जगह मैं ये लिखूंगा, क्या था वो, t की जगह आई एम गोइंग टू टेक दिस, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a. सो आई हैव टू राइट, इंस्टेड ऑफ t आई कैन राइट v माइनस u अपॉन a. ओके, s इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन 2a. What is that? 2as is equal to v square minus u square, or v square minus u square is equal to 2as. ठीक है, v square minus u square is equal to 2as, और यही आपको प्रूव करना था। आपको याद होगा शुरू में ही आपने बताया, ये थर्ड इक्वेशन है मोशन की, यही आपको प्रूव करना था और ये आपने प्रूव कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो आपको याद होगा हमने आज 3 इक्वेशंस मोशन के स्टडी किए हैं। सबसे पहला मोशन का इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तीनों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे पहला जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, उसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को पोजिशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको हम पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। तीनों में एक चीज कॉमन है और वो क्या है,
तीनों में हम इसी ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। पहले में तो आपने सिंपली बोला था कि ए जो है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पोजीशन जो है इनिशियल वेलोसिटी को और ये पोजीशन फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि ए बी जो है वो स्लोप है और स्लोप एंगल था थीटा। तो tan थीटा हमने बताया कि ये जो है इस ट्राइंगल में tan थीटा जो है एक्सेलरेशन होगा, और इस तरह से हमने प्रूव किया था पहली इक्वेशन v = u + at, और दूसरी इक्वेशन थी s = ut + ½ at²। उसमें हमने इसका पूरे का एरिया लिया था। मैंने आपको बताया डिस्टेंस जो है इसके, इस पूरे का एरिया जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरिया है इस पूरे का एरिया जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो s हो गया एरिया ऑफ OABC, जो इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का सम था। ये दूसरे में हमने किया, और तीसरे में हमने पूरे ट्रेपीजियम को लिया, OABC को। इस तरह से हमने ये 3 इक्वेशंस जो हैं वो स्टडी की। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जल्दी मिलते हैं। गुड डे।